लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी कर लिया था। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? अक्सर हम सुनते हैं ये सर्किट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम जब बात करते हैं तो इट इज़ एन अरेंजमेंट in which a cell or battery, a plug key, electric components, appliances and wires are connected। जनरली जो जिसे हम अपने घरों में बिजली की फिटिंग कहते हैं, दैट इज अ सर्किट। एक सिंपल सर्किट की बात करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ सोर्स होता है, दैट इज सेल और बैटरी। सेल या बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब प्लग की जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो गए, बल्ब है, एमीटर, वोल्टमीटर, अप्लायंसेस जो भी हम कनेक्टर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है उस डिवाइस को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बोलते हैं। एंड वायर तो ज़रूरी हैं जो कि करंट को कैरी करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया और की स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच और बल्ब कनेक्ट कर दिया। एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये वायर है, वायर से इनको कनेक्ट कर दिया। जैसे स्विच ऑन करेंगे बल्ब जलने लगेगा। तो ये अरेंजमेंट हो गया एक सर्किट। अब यहां पर हम इस सर्किट को अगर ड्रॉ करें तो सर्किट को ड्रॉ करने में हम क्या करेंगे? अगर बल्ब बनाते हैं, बल्ब जैसा होता है उसी तरीके से हम बल्ब बना दें, सेल बना दें, की बना दें, स्विच का फिगर बना दें, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो सर्किट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं बनेगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। तो उसी को एक सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए, सिंपल फॉर्म में ड्रॉ करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो बल्ब को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, उसका एक सिंबल बना दें, कोडिंग कर दें उसे, की के लिए कोडिंग कर दें, की को सिंप्लीफाई कर दें, की का एक सिंबल बना दें, सेल का एक सिंबल बना दें, तो सर्किट डायग्राम इजी हो जाएगा। तो उसी के लिए हम सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम को डिफाइन करते हैं। सिंप्लीफाइड डायग्राम व्हिच शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट को डिनोट करने के लिए जिस सिंप्लीफाइड डायग्राम का हम यूज करते हैं उसे ही सर्किट डायग्राम कहते हैं। और इसमें क्या होता है? द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, वोल्टमीटर, एमीटर, बल्ब, यूज्ड आर शोन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स के फॉर्म में हम उनको यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक बना रखा है तो हमें पता नहीं लग रहा है बल्ब है, की है, सेल है, सब एक जैसा है। या तो हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा इनका, या सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक सिंबल्स बना देने। उस सिंबल्स को देख के ही हम समझ जाएंगे कि हाँ ये यहाँ पर ये बल्ब है, ये की है, ये सेल है। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक सिंबल्स याद करने हैं। द फर्स्ट सिंबल है सेल का। व्हाट इज सेल? जो कि पोटेंशियल डिफरेंस, किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, उसे हम सेल बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये प्रोवाइड करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पुश होते हैं। इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, सेल का यूज करते हैं। तो ये सेल में दो टर्मिनल होते हैं। सेल कई तरह के होते हैं, ड्राई सेल है, लिथियम सेल है। और तो इनमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। बैटरी द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल को अगर हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो वो बैटरी बन जाएगी। बैटरी में ये कितने 3 सेल वाली बैटरी है। तो जिस तरह पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। एक एंड इसका पॉजिटिव होगा, एक एंड नेगेटिव होगा।
और ये सिंबल को ध्यान रखना है कि ये छोटा वाला जो लाइन है वो छोटी लाइन नेगेटिव के लिए है और जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव के लिए होती है। नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद है की, स्विच। जो घरों में हम स्विच यूज करते हैं उस स्विच का सिंबल ये है, ये ओपन और ये क्लोज्ड। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कई बार हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि हमें घर का टैप हमने अपने पानी का टैप ऑन कर दिया, खोल दिया, ओपन हो गया, ओपन कर दिया। यहाँ ओपन का मतलब क्लोज, मतलब ओपन का मतलब क्या है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ओपन स्विच है ये। उसको हम ऑफ भी कह सकते हैं, ऑफ स्विच, ऑफ हो गया, अभी करंट फ्लो नहीं हो रही है, बंद हो गया हो। और ये क्लोज्ड स्विच जो है उसका ये सिंबल है, ये ब्रैकेट जैसे यूज करने हैं, उसके बीच में एक पॉइंट लगा देना, इसमें पॉइंट नहीं लगा है। कभी कभी हम इन सिंबल्स का भी यूज करते हैं, लेकिन अभी हमें ये वाले सिंबल ही ठीक है, इनको यूज करेंगे। ज़्यादातर बुक्स में आपका ये वाले सिंबल हैं। इस सिंबल का यूज कभी कभी करते हैं, तो इसमें ये ओपन है, ये पता लग रहा है कि ये कनेक्ट नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया। अब वायर जॉइंटेड वायर, जब दो वायर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे कहीं पे, तो ये क्या आ जाएगा, इस तरह का सिंबल होगा उसका। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, वायर्स एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, कनेक्ट नहीं हैं, वो एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं है वो, तो वो सिंबल ये होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करने के लिए हमें बल्ब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ये इस तरह से यूज करेंगे। रेसिस्टर एक नया कंपोनेंट है। इन रेसिस्टर क्या होता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो होने, चार्ज को फ्लो होने में रुकावट डालता है, चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, उसमें उसको रोकेगा, तो वो रेसिस्टर भी दो तरीके के हैं, वेरिएबल रेसिस्टर और ये फिक्स्ड रेसिस्टर। ये वाला रेसिस्टर होगा तो फिक्स होगा, जैसे एक वायर है। अभी इससे अगला टॉपिक हम रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, तब वो क्लियर होगा। तो रेसिस्टर का मतलब वो डिवाइस जो रेसिस्टेंस क्रिएट करती है, और रेसिस्टेंस का मतलब है रोकना, अपोज करना। तो अपोज करना एक बैरियर की तरह हो गई, स्पीड ब्रेकर की तरह हो गए। जो रोड में स्पीड ब्रेकर हैं, तो वो व्हीकल्स की स्पीड को क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते, कम कर देते हैं जनरली। बिल्कुल वैसे ही ये भी होते हैं। जब चार्ज फ्लो होता है तो हर कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसे पास होने में रुकावट डालती है। वेरिएबल रेसिस्टर जो फैन का रेगुलेटर होता है। जब हम फैन और भी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो कभी हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। फैन है, वॉशिंग मशीन है, तो उसमें वेरिएबल रेसिस्टर जिसे हम रेगुलेटर बोलते हैं, तो वो क्या करती है, करंट की जो अमाउंट है उसे कम ज़्यादा कर सकती है। फिक्स्ड रेसिस्टर नहीं कर पाएगा, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उस वेरिएबल रेसिस्टर, इसमें हम एरो लगा देते हैं। रेहोस्टेट का यूज़ जनरली लैबोरेटरी में किया जाता है प्रैक्टिकल्स करने के लिए। उसके बाद उसका सिंबल ये है, फिक्स्ड रेसिस्टर, एक वायर, और ये एरो यहाँ ऐसे लगा दिया। और दोनों का पर्पज एक ही है, दोनों एक ही काम करते हैं। एमीटर सर्कल ए और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्ट मीटर, अच्छा एमीटर क्या काम करता है, एमीटर करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है।
और ये याद रखना है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है।